क्या बार बार आपके बिजनेस व्यापार में आपको समस्या का सामना करना पड़ रहा है? अपने मेहनत के हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, बार बार डील होते हुए भी अंत में रुक जाता है, निर्णय लेने में कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट होती है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, याददाश्त कमज़ोर हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, बात करते समय वाणी में कॉन्फिडेंस नहीं होता, लोग आपकी बातों का गलत मतलब निकाल लेते हैं, तो इसका कारण कुंडली में बुध का कमजोर होना हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में बुध को बुद्धि का, कम्युनिकेशन का तथा लॉजिक का कारक ग्रह कहा गया है। जब जन्म कुंडली में बुध कमजोर होते हैं, नीच के होते हैं, पाप ग्रहों से ग्रसित होते हैं, तो इस तरह की परेशानियां होती है। व्यक्ति जो बोलना चाहता है वो बोल नहीं पाता, सामने वाला व्यक्ति उसका गलत अर्थ निकाल लेता है तथा बुध को त्वचा का भी कारक ग्रह कहा गया है। तो त्वचा से रिलेटेड यानी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट होती है, नसों से जुड़ी समस्याएं होने लगती है, मार्केटिंग से जुड़े लोगों को ग्रोथ नहीं मिलती। इसीलिए बुध का बलवान होना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि बुध जब बलवान नहीं होगा तो हम अपने बुद्धि को सही से नहीं चला पाएंगे, अपने बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको भी ये समस्या हो रही है तो बुध को मजबूत करने के लिए यानी कि बैलेंस करने के लिए कुछ उपाय आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जिसे आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। वैसे तो बुध से रिलेटेड कई तरह के उपाय हैं जो धीरे धीरे करके आगे आने वाले वीडियो में आपके साथ शेयर करते रहेंगे, लेकिन आज जो है 3 से 4 उपाय के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जिसे अगर आप करते हैं तो आपका बुध बैलेंस होगा और बुध से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं वह कम होती चली जाएगी। तो आइए सीधा उपाय की तरफ आगे बढ़ते हैं और सभी चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहला और पावरफुल उपाय है तुलसी की आराधना करना। प्रत्येक बुधवार के दिन या नित्य प्रतिदिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के सबसे पहले 1 लोटा जल ले लीजिए और तुलसी पौधे पर अर्पित करिए। उसके पश्चात तुलसी की 7 बार परिक्रमा करिए और परिक्रमा करते समय ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते रहिए। इसके पश्चात अंत में तुलसी के 2 पत्ते तोड़ लीजिए और उसे जल में डाल करके उस जल का सेवन करिए। ऐसा करने से बुध की ऊर्जा संतुलित होती है और बुध बैलेंस होता है। तुलसी सिर्फ धार्मिक पौधा नहीं है दोस्तों, यह हमारे नर्वस सिस्टम को भी शांत करती है, मन को क्लियर करती है और कम्युनिकेशन को बेहतर बनाती है, क्योंकि बुध जो है वाणी और बुद्धि का कारक ग्रह माना जाता है। इसीलिए तुलसी की नियमित आराधना करने से बुध की ऊर्जा अपने आप संतुलित होती है, अपने आप स्टेबल होती है। बुधवार से प्रारंभ करके लगातार 21 दिनों तक एक बार करके देखिए, आप खुद इसका प्रभाव देखेंगे। अगर दूसरे उपाय की बात की जाए तो दूसरा सबसे सरल और बेहतर उपाय है किसी भी टॉपिक को जोर जोर से पढ़ना या 10 मिनट तक एक पैराग्राफ स्पष्ट लिखना। जी हाँ दोस्तों, बुधवार के दिन से प्रारंभ करिए और कम से कम 10 से 15 मिनट तक किसी एक टॉपिक को जोर जोर से पढ़ना प्रारंभ करिए। किसी भी टॉपिक को उठा लीजिए, जो भी आप काम करते हैं, जो भी पढ़ाई करते हैं, उसमें से एक टॉपिक चुनिए और जोर जोर से पढ़ना प्रारंभ करिए। 21 दिनों तक इस प्रक्रिया को फॉलो करते रहिए। आप देखेंगे धीरे धीरे आपका बुध बलवान होता चला जाएगा, आप खुद महसूस करने लगेंगे। जब आप पढ़ते हैं या लिखते हैं तो दिमाग का वही हिस्सा एक्टिव होता है जो बोलने और सोचने से जुड़ा हुआ है। जितना अभ्यास करेंगे उतनी स्पष्ट वाणी होगी, जितनी स्पष्ट वाणी होगी उतना मजबूत आपका बुध ग्रह होगा। अगर तीसरे उपाय की बात की जाए तो इसके लिए आपको शिव जी के मंदिर जाने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि शिव जी के मंदिर पर आपको ये उपाय करना है। लेकिन अगर आप मंदिर जाने में सक्षम नहीं हैं, किसी कारणवश आप मंदिर नहीं जा सकते, तो ऐसी स्थिति में आप अपने घर पर भी कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप मंदिर जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको क्या करना है, 11 दुर्वा घास के 3 बंडल बनाने हैं और सफ़ेद चंदन का लेपन करके इसे शिवलिंग पर अर्पित करने हैं। और अर्पित करते समय ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का 27 बार आपको जाप करना है। आप चाहें तो 108 बार भी कर सकते हैं। इस प्रयोग को बुधवार के दिन से प्रारंभ करके कम से कम 21 दिनों तक फॉलो करके देखिए और उसके पश्चात प्रत्येक बुधवार के दिन इसे करते रहिए। आप देखेंगे धीरे धीरे आपका बुद्ध बलवान और मजबूत होगा और आपकी वाणी, आपकी बुद्धि धीरे धीरे करके बेहतर होती चली जाएगी। वैसे तो इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे बच्चा हो, बुजुर्ग हो, कोई महिला हो, कोई भी कर सकता है। लेकिन अगर आपके कुंडली में बुध की स्थिति खराब है, बुध पीड़ित है, नीच के हैं, राहु केतु के साथ में है या बुध की महादशा चल रही है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको इन उपायों को एक बार जरूर करना चाहिए। तो सकारात्मक सोच के साथ और साफ मन से ये उपाय करिए और ऐसे ही सात्विक और ज्योतिषीय उपाय के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।